नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। दाहोद रोड पर बिल्डिंग मटेरियल दुकान से ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात पुलिस कर रही तलाश। सहस्त्र औचित्य समाज की नई कार्यकारिणी का गठन, तलवाड़ा के महादेव मंदिर परिसर में हुई बैठक। भीलवाड़ा में गिरफ्तारी पर डीएनटी समाज का विरोध, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राजसमंद के भीम में अवैध मत्स्य खेत पर बड़ी कार्रवाई, बारला चौड़ा तालाब का मामला, 400 किलो मछली जब्त। नीमच से छुट्टी पर निकला सीआरपीएफ जवान लापता, राजसमंद के भीम में परिवार का रो रो कर बुरा हाल। राजसमंद में टोल प्रबंधन की कराई रन फॉर सेफ्टी, मैराथन से दिया सुरक्षित यातायात का मजबूत संदेश। रोडवेज में बसें बंद की, यात्री हो रहे परेशान, बांसवाड़ा कुशलगढ़ मार्ग पर निजी वाहनों की मनमानी। बिजली लाइन में करंट लगने से सरकारी कर्मचारी झुलसा, बांसवाड़ा के देवता गांव में हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती कराया। कोटड़ा में शिक्षा को समर्पित गोधारा परिवार का हुआ सम्मान, विद्यालय में सुविधाओं के लिए 35 लाख से अधिक का किया दान। ये थी आज की बड़ी खबरें। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत दाहोद रोड स्थित रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग मटेरियल दुकान से अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले गए। पीड़ित व्यापारी जयेश जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना 14 जनवरी की सुबह की है, जब दुकान मालिक अपने पिता के साथ दुकान खोलने पहुंचे थे। गोदाम का मुख्य ताला टूटा मिला और अंदर रखा महिंद्रा कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर मय ट्रॉली गायब पाया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में एक अज्ञात व्यक्ति बाउंड्री फांदकर गोदाम में प्रवेश करता और सुबह करीब 6:08 पर ट्रैक्टर से ट्रॉली ले जाते हुए दिखाई दिया। आसपास काफी तलाश के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बीएनएस 2023 की धाराओं में जांच शुरू कर दी। सहस्त्रोचित्य ब्राह्मण समाज तलवाड़ा की बैठक गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित शिव शक्ति आराधना भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर समाज के वर्तमान अध्यक्ष सूर्यकांत पंड्या ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिवंश शरण त्रिवेदी, शिक्षा प्रचार समिति बांसवाड़ा डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय, कृष्णकांत एस त्रिवेदी, बालकृष्ण त्रिवेदी एवं योगेश एन त्रिवेदी उपस्थित थे। नई कार्यकारिणी में दिव्येश रावल को युवा अध्यक्ष बनाया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर विनय व्यास को नियुक्त किया गया है, जबकि भुवनेश त्रिवेदी, ललित द्विवेदी और नीतीश कौशिक उपाध्यक्ष होंगे। प्रवीण शुक्ल को महासचिव और हरीश एस त्रिवेदी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में अरविंद त्रिवेदी और देवेंद्र पंड्या सह सचिव होंगे, जबकि प्रवीण द्विवेदी और सुनील व्यास सह कोषाध्यक्ष होंगे। कमल पंड्या, नीरज त्रिवेदी और कपिल त्रिवेदी व्यवस्थापक होंगे। इसी तरह अन्य पदाधिकारी का भी चयन किया गया। नव मनोनीत पदाधिकारियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन ललित द्विवेदी व महासचिव प्रवीण शुक्ला ने किया तथा आभार उपाध्यक्ष नीतीश कौशिक ने व्यक्त किया। भीलवाड़ा में डीएनटी यानी डिनोटिफाइड ट्राइब समाज के लोगों ने हाल ही में हुई गिरफ्तारियों के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राइका के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक विरोध ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया है कि डीएनटी बाल रहे आंदोलन के दौरान सरकार से हुई वार्ताओं में 78 लोगों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई थी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि एफआईआर के माध्यम से मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन हाल ही में समाज के 9 लोगों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 लोग वर्तमान में जेल में है। डीएनटी संघर्ष समिति ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने आश्वासनों पर अमल नहीं किया और निर्दोष लोगों को रिहा नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा 10% आरक्षण आप लागू करोगे। उन्होंने हमारे पास से 5 तारीख को टाइम लिया था। सामाजिक न्यायिकता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत, राज्य मंत्री ओठाराम जी देवासी और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से लगा के सारे आईएएस कलेक्टर थे, उनके साथ हमने बैठा और पूरा हमने बैठ के पीटीटी बताया और सरकार ने हमसे 2 महीने का टाइम मांगा कि आप अपनी तैयारी करके आए हो। हमने हमारी तैयारी नहीं की है। सरकार के मुखिया अविनाश जी गहलोत जी ने कहा कि हम 2 महीने का आप हमें टाइम दो और 2 महीने के अंदर हम बैठ के पुणे इसी भवन में, अम्बेडकर भवन में बैठ के बात करेंगे। मगर सरकार ने इस जाने वाले शनिवार के दिन सुबह 4 बजे
जैसे कोई हार्डकोर मुलजिम हो, बहुत बड़ा अपराधी हो। एक एक घर पे 5-5 वाइन की और पुलिस की बस लेके गए और रिवाल्वरें बंदूकें लेके घरों में घुसे, लोगों को वहां से पकड़ के खींचा, नंगे पांव गाड़ियों में बिठा के गुड़ा सेंधला थाना में हमारे 8 लोगों को वहां पे बंद किया, पूरा दिन रखा। जब मेडिकल टेस्ट के लिए गए तो कम से कम 12 से 13 गाड़ियां पुलिस का काफिला उनके साथ था, जैसे कोई बहुत ही बड़े अपराधी हो जैसे। आप क्या चाहते हैं? तो ऐसे करके हमारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। सरकार अपने वादे से मुकरी है। इस कारण राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियां, हम लोगों ने इस बार रोडों पे, अभी तो केवल कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दे रहे, राज्य भर में आज हमारा ज्ञापन है। हम लोग रोडों पे सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे, चुप बैठेंगे नहीं, जेल भरो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो राजस्थान की समस्त घुमंतु विमुख जातियां अपने पशु, मेवासी, सांप, बिच्छू, ऊंट, कैमल लेके हम रोडों पे आएंगे जब तक 10% आरक्षण और हमारे लोगों को जो बंद कर रखा है उनको तुरंत प्रभाव से सरकार उसको रिहाई करे, अन्यथा नहीं है तो राजस्थान के अंदर घुमंतु विमुक्त जाति इस बार चुप नहीं बैठेगा। इन्हें लेकर हम लोग आज भीलवाड़ा कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, ये हमारी मांग है। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भील। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र स्थित बारला चोड़ा तालाब पर मत्स्य विभाग की टीम ने अवैध मत्स्य खेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मत्स्य विभाग के निरीक्षण दल द्वारा 20 जनवरी को मत्स्य नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल के मौके पर पहुंचते ही अवैध मत्स्य खेट में संलिप्त अज्ञात लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद मत्स्य विभाग की टीम ने तालाब से 400 किलो मछली, 24 थर्माकोल के कैरेट, फंसला जाल तथा 2 नावें जब्त की। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती ममता गुप्ता का पूर्ण सहयोग रहा, जिससे अवैध मत्स्य खेट पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जिला मत्स्य अधिकारी डॉक्टर शीतल नरका के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल में मत्स्य क्षेत्रीय अधिकारी गोविंद कुमावत, संपत लाल, भंवर लाल शामिल रहे। वहीं पुलिस विभाग की ओर से एसएचओ भीम सवाई सिंह, एएसआई राकेश सिंह, एचसी गौतम सहित अन्य पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहे, जिनके सहयोग से कार्रवाई को सुचारू रूप से अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के नीमच से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां सीआरपीएफ में तैनात एक जवान छुट्टी पर घर के लिए निकला, लेकिन आज तक अपने गांव नहीं पहुंच पाया। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे के कुम्हार मोहल्ला निवासी सीआरपीएफ कांस्टेबल नंदकिशोर प्रजापत पिछले कई दिनों से लापता है। उनके लापता होने से परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार नंदकिशोर प्रजापत मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सीआरपीएफ कैंप में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। वे 27 दिसंबर 2025 को 50 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव भीम आने वाले थे, लेकिन रहस्यमयी हालत में वे घर नहीं पहुंचे। परिजनों के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को नंदकिशोर की आखिरी बार उनके मोबाइल पर बात हुई थी। इसके बाद से मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। परिजनों को सीआरपीएफ कैंप नीमच से यह सूचना मिली कि नंदकिशोर का सारा सामान और मोबाइल कैंप में ही पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुत्र पंकज प्रजापत अपने चचेरे भाई पवन कुमार के साथ नीमच पहुंचे और सीआरपीएफ कार्यालय में जानकारी ली। वहां उन्होंने बताया कि नंदकिशोर 50 दिन की छुट्टी पर गए हैं। लापता जवान का कद लगभग 5 फीट 3 इंच, बदन एक हरा और जाते समय पीटी ड्रेस पहने हुए थे। पुत्र पंकज प्रजापत ने नीमच पुलिस थाने में पिता नंदकिशोर प्रजापत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इधर भीम के घर के हालत बेहद गंभीर है। 70 वर्षीय बुजुर्ग मां हंजा देवी, पत्नी गंगा देवी, पुत्र पंकज, राहुल और भाई महेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार रोजाना नीमच पुलिस से संपर्क कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं मिले हैं। मैं नंदकिशोर का छोटा भाई महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। मुझे हमारे परिवार को ये जानकारी मिली थी 29/12/2025 को। हमारे किसी परिजन के फ़ोन आया था कि नंदकिशोर यहाँ से चला गया, कि आपके घर पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा। फिर हमारे परिजन ने हमारे को घर पे सूचित किया कि नंदकिशोर ये आया, तो हमने बोला या तो नहीं आया। तो हमने 29 तारीख को फ़ोन आया और 30 और 31 तारीख को 2 दिन हमने हमारे आसपास परिजन जो भी रिश्तेदार थे उनको यह ढूंढा, उनको पता किया, तो किसी ने भी बोला कि हमारे यहाँ तो नहीं आया और हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। तो हमने तुरंत प्रभाव से 1 तारीख को मेरा भतीजा पंकज कुमार और मेरा भाणेज पवन कुमार दोनों यहाँ से नीमच गए। सीआरपीएफ के अंदर बटालियन के अंदर पहुँचे तो वह अधिकारियों से बात की कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से तो छुट्टी चला गया, हम क्या कर सकते हैं अब इस मामले में। जब छुट्टी 50 दिन की छुट्टी लेके गया और छुट्टी लौट के वापस आया, 51वें दिन अगर वही आएगा,
जिस दिन ये हाजिर नहीं होगा उसके बाद हम हमारी कार्रवाई करेंगे। तो क्या फिर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा आपको कि काम करो, आप एक यहाँ एप्लीकेशन लिख के दे दो और नज़दीकी थाने में रिपोर्ट करवा दो। तो भाई एक एप्लीकेशन लिख के दी और नीमच कैंट थाने में रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवा के फिर ये वापस आ गए घर। तो फिर हमने 1-2 दिन और आसपास पता किया तो हमको कहीं पता नहीं लगा। फिर हम 5 तारीख को पूरी फैमिली के साथ हम वहाँ गए थे। तो जाते ही हमने नीमच कैंट थाने में जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। फिर सबसे पूछताछ की। फिर जो जांच अधिकारी है अशोक कुमार सेन, वो हमारे साथ है सीआरपीएफ केंद्र के अंदर, वह अधिकारियों से बात की हमने। तो अधिकारियों ने हम सबसे एक से पूछताछ की कि कैसे क्या हुआ, क्या है, क्या घर पे कोई परेशानी तो नहीं। हमने बोला घर पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, रोज़ बात हो रही राजी खुशी। और 26 तारीख को शाम नाइट में बात हुई है कि मैं सुबह घर आ रहा हूँ 27 तारीख को, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि हम घर पे नहीं पहुंचा। तो हमने पास पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर हम यहाँ आए तो फिर अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो आप एक बार वापस एप्लीकेशन। तो हमने बोला एप्लीकेशन तो हमने 1 तारीख को दे दी कि चलो हम इस बारे में और हम छानबीन करेंगे और पता करेंगे। और मैं जो हमको डाउट है हमको सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करा दो। तो उन्होंने बोला चलो हम कराते हैं। क्या हमको बोला आसपास के पीछे जंगल बहुत लंबा चौड़ा जंगल है तो कि जंगल में भी कुछ हो ऐसा कोई हादसा हो जाए तो वहाँ भी चेक करा दो। तो वहाँ थोड़ा सा चेक करवाया। फिर बोला कि हमने सीसीटीवी कैमरा चेक, जो वहाँ 5 गेट है, हमको एक गेट के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। उसमें हमारे को वो बाहर निकलते हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। फिर आप क्या है, आपको क्या आरोप है? मतलब हमें ये लग रहा है कि वो कहीं आसपास ही कहीं है, वहीं पे आसपास ही कहीं है भाई। उसके साथ कोई अंदेशा ऐसा कुछ कोई साजिश तो नहीं है, पता नहीं कोई ऐसा कोई रंजिश तो नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार ड्रिंक करते हैं तो उससे हमको डाउट हो। बांसवाड़ा डिपो द्वारा यात्री भार कम होने का हवाला देकर बांसवाड़ा से कुशलगढ़ वाया सज्जनगढ़ चलने वाली अधिकांश रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में जो मात्र 3 बसें संचालित है उनमें यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। भीड़ के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद डिपो प्रबंधन आंखें मूंदे बैठा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिपो मैनेजर की मिलीभगत से निजी वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोडवेज सेवा को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। बसों की कमी के कारण यात्रियों को मजबूरन निजी बसों व वाहनों में अधिक किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है। इससे न केवल आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से तत्काल बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के देवता गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग की लाइन पर कार्य के दौरान अचानक करंट प्रवाहित होने से एक सरकारी कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। घायल कर्मचारी की पहचान दिनेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कोटा का निवासी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्य के दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे दिनेश को जोरदार झटका लगा और वह गंभीर रूप से जल गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल कर्मचारी को निजी वाहन से बांसवाड़ा स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और पुलिस भी अस्पताल पहुंची। मामले की जांच की जा रही है कि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। इनका लाइन में देवदा में ये पोस्टेड है और जीएसएस पे पोल पे वो काम कर रहे थे। अचानक पता नहीं सिट डाउन लिया था, चालू लाइन थी, पता नहीं तो अचानक उनको झटका लगा और ऊपर से गिर गए। गांव वालों ने मुझे फ़ोन किया और मैं तुरंत मौके पे पहुंची, गाड़ी लेके तुरंत लेके अस्पताल लेके पहुंचा हूँ। तो इतना जलने का कारण क्या है? पता नहीं, लाइन बड़ी लाइन पे थे, किस पे थे वो जानकारी नहीं मुझे। बाकी मैं जैसे मौके पे गया तो झुलसे हुए थे, गाँव वाले इकट्ठे थे और मैंने तुरंत गाड़ी लगा के उनको लेके तुरंत हॉस्पिटल ले गया। ये ठेका कर्मी है या फिर ये ओरिजिनल में ड्यूटी पर? नहीं, गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो ठेका कर्मी नहीं है, ठेका कर्मी। जालोर जिले के कोटड़ा में शिक्षा को समर्पित गोदारा परिवार का सम्मान किया गया। परिवार ने पिछले 1 दशक में 35 लाख से अधिक राशि दान कर विद्यालय विकास में सहयोग किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल ने बताया कि कोटड़ा निवासी साजन राम गोदारा व उनका परिवार विद्यालय के विकास में हमेशा से सहयोगी रहा है। जब सरकारी विद्यालय में पक्के भवन नहीं हुआ करते थे, तब उन्होंने अपने घर पर ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को जगह दी। साजन गोदारा के पुत्र खेराज राम, किशन लाल व गंगाराम चेन्नई में व्यापार करते हैं। फिर भी गाँव के विद्यालय में पिछले 10 वर्षों में 35 लाख से अधिक राशि का सहयोग किया गया। उनके सहयोग से कक्षों का निर्माण हुआ, साथ ही प्राणी का प्याऊ भी लगाया गया।
इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, चरण पादुका, स्वेटर, प्रोजेक्टर और विभिन्न अवसरों पर भोजन आदि की सुविधा दी गई। परिवार के ही बीरबल राम भी बड़े व्यवसाय हैं और वह भी समय समय पर विद्यालय परिवार को सहयोग करते रहते हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना काल में परिवार ने कई जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता भी की। विद्यालय परिवार की ओर से उनका सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बुधवार को राजसमंद में आयोजित रन फॉर सेफ्टी मैराथन न केवल एक जागरूकता कार्यक्रम रहा, बल्कि यह श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज प्रबंधन की संवेदनशील सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण बना। श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज एवं राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन से आमजन, युवाओं और स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जोड़ने का प्रभावी कार्य किया। राजसमंद झील स्थित नौ चौकीपाल से पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया गया, जो निर्धारित मार्ग से होते हुए महाराणा प्रताप उद्यान पर संपन्न हुई। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में टोल प्रबंधन की सक्रिय भूमिका साफ नजर आई। कार्यक्रम में 100 मीटर एवं 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों में दिखा जोश इस बात का प्रमाण था कि इस तरह के आयोजन भविष्य की पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवेज के प्रोजेक्ट हेड जय नंदन मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन रक्षा का माध्यम है। उन्होंने बताया कि टोलवेज प्रबंधन का उद्देश्य केवल सड़क संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों में सुरक्षित यातायात की समझ विकसित करना भी है। उनका नेतृत्व और सोच आयोजन की सफलता का प्रमुख आधार रही। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने भी टोल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जब प्रशासन और निजी संस्थान मिलकर कार्य करते हैं तो उसका असर सीधे समाज पर सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर यह आयोजन टोल प्रबंधन की दूरदर्शिता, समर्पण और सामाजिक सरोकारों का जीवंत उदाहरण बना। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।